हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं 3 जून 2026 वेडनेसडे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे फ्रेंड, एक अच्छा खासा आपका प्राइजेक्शन बना हुआ था यहाँ पे। ये आपका डबल बॉटम था, ठीक है। और इसके ऊपर ये तो सस्टेन हुआ था, परफेक्ट था प्राइजेक्शन। इसका बॉटम बॉटम जोन आपका ये देखोगे, मतलब इसी के आसपास जो ये ले लिया होगा ना यहाँ पे, ये देखो। पहली बार में तो आपका कुछ उतना अच्छा प्राइजेक्शन बना नहीं, पहली बार में डायरेक्ट यहाँ पे देखो गैप करके और मतलब इस पे आपका बेस ही बनाया था। फिर अगेन इस जोन, ये जोन है, इस पे टैप करके अगेन यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल बॉटम बना तो एक मैंने बाइंग का प्लान किया और यही देखोगे जो मेरे अकॉर्डिंग प्लान के, इसका पहला टारगेट ये दिया, दूसरा टारगेट इसको ये देना था यहाँ तक का। अब वही देखोगे छोटा सा गैप खिला और यहीं से देखोगे सडन आपको फॉल डाउन देखने को मिला। थोड़ा सा इसने ये प्राइजेक्शन यहाँ पे खराब किया, इसका ये जो रेंज है ना, डबल टॉप पे एक बार टैप कर देना था। तो यहाँ पे हल्का सा इतना छोटा सा गैप खेल के ये आपका एम टाइप कुछ इस प्रकार का लेवल भी बनाया, जिसका आपका ये लो लोअर क्या किया इंस्टेंट यहाँ पे ब्रेक जो भी हो गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है ना। तो हल्का से यही क्या किया है, ये आपका इस पे तो पहला टारगेट दे दिया था, दूसरा टारगेट यहाँ तक का इसको देना था। तो इसके बीच में छोटा सा इतना बड़ा गैप है, ज़्यादा है गैप। तो इसका कितने पॉइंट के आसपास इसका फिलअप हुआ है। हाँ, वही रिस्क लेना पड़ता है ना। देखोगे 28 पॉइंट का रिस्क लेके आप लोग यहाँ पे 270 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो इसका और कोई लेवल एंड लॉजिक नहीं था और बस यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिला, इसका जो लो है, ठीक है। ये पहला जोन, ये दूसरा लो, इसका टारगेट दे दिया, ठीक। फिर उसके बाद अगर आगे आगे चेक करोगे तो हाँ फ्रेंड, एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे अब इसका देखोगे ये जो रेंज है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया था यार ट्रेड के लिए। अगर इसका कैलकुलेट करोगे, इसका लो और ये रेंज इसकी यहीं से तो सस्टेन हो रहा है ना, जो ये फॉल डाउन हो रहा है, ये तो गैप डाउन में कोई कैप्चर नहीं कर पाया हो, ठीक है। लेकिन ये सेल भी तो यहीं से हो रहा है ना, इसका इंपॉर्टेंट है आपका ये क्या है, वो सपोर्ट जोन क्या किया है, ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, यहाँ पे देखो एकदम नो, हाँ 9:15 से, क्योंकि सेलिंग यहीं से आ रहा है ना। ये देखोगे फॉल आता गया, फॉल आता गया और लास्ट में जाके आपको 170 पॉइंट कैप्चर करने को मिला। बेस्ट रेंज था, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का रेजिस्टेंस जोन था, सॉरी बॉटम जोन। तो ये गैप डाउन हुआ यहाँ से एम टाइप का, ये एम टाइप का गैप डाउन हुआ यहाँ से। तो ये तो हुआ था, इसमें नो डाउट, ये तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इसका ये लो लो जोन यहाँ से सस्टेन हो रहा है, ये वाला कैंडल, ये तो आप कैप्चर कर सकते थे और ये एकदम एक्यूरेट देखो आपको मिला, ठीक। तो 170 पॉइंट का था। चेक कर लेंगे अब क्या ही यार, आज वेडनेसडे का डाल रहा हूँ तो 170 पॉइंट आपके हाथ में था, ठीक है। होल्ड कर सकते थे, रिस्क आपका क्या ही जाता। और जिसमें देखोगे आपका यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जो ये रेंज है, इसके आखिरकार इसके नीचे ही तो जा रहा है ना ये वाला जो रेंज है। क्या क्या इसमें आपका ये देखोगे डबल बॉटम रेंज है, इसका हाई है, इसी के नीचे यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो यहाँ से देखोगे फॉल होते गया इस रेंज के आसपास। फिर इस रेंज तक आपको टारगेट दिया, ये पूरा आपके हाथ में था यहाँ तक का, ये जो डबल बॉटम रेंज है ना, ये पूरा इतना पॉइंट, कितना पॉइंट गैप है इसके बीच में, आखिरकार इसके नीचे ही तो सस्टेन हो रहा है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे देखोगे आपको 100 पॉइंट, यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करके, 100 पॉइंट हाथ में था, ठीक है। आगे चलो, फिर यहाँ पे देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, ये जो आपका चैनल है, ये वाला रेंज, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था, एक ही देखो चैनल में आपका यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा था, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे आपका सडन फॉल डाउन हुआ। अब यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, इसके हाई पे अगर टैप करता, रिट्रेस करके नीचे निकालता तो ठीक है, ऊपर ज़्यादा ट्रेड कट कर देते। इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लो 9:25 पे है। तो ये हो गया। फिर अगेन देखोगे यहाँ पे आप फ्रेंड, कई देर तक फिर यहाँ पे भी आपका चैनल बना के ये डबल टॉप के साथ आपका लो लो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं, आगे चेक करो ध्यान से। फिर ये मेरा बाइंग जोन है, इतना मेरा फेवरेट लेवल नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा था इस चैनल, तो इस चैनल में होल्ड किया था। और होल्ड करने के बाद आप लोग देखोगे क्या किया है कि हाँ फ्रेंड, ये अपॉर्चुनिटी था यार, यहाँ पे अगर चाहते तो होल्ड कर ले सकते थे। देखोगे यहाँ पे भी आपको 56 पॉइंट मिल गया, वो तो हो गया कैलकुलेट टोटल। अगर यहाँ पे चेक करोगे ना, 100 से, हाँ वो तो हो गया नो डाउट। फिर उसके बाद ये, हाँ ये फ्रेंड, ये एक मेरा बेस्ट लेवल था, जो उसका हाई है ना, क्या किया, इस लेवल के आसपास आपका लिक्विडिटी लिया है डबल डबल टॉप का। और लिक्विडिटी लेने के बाद और एक चीज़ कंफर्म था, हाँ ये बाइंग गया था छोटा सा ये, लेकिन क्या ही कैप्चर कर पाओगे। वही यहाँ पे इसका डबल टॉप और जो इसका हाई है, इसके बीच में ये एक इसका सेलिंग जोन बन चुका था। इसी पे टैप करने गया था और टैप करके इंस्टेंट यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। और इसका ब्रेक डाउन का अगर आप लोग रीजन देखोगे, मैं बताता हूँ क्या रीजन था। इसका ब्रेकडाउन का ये रीज़न था फ्रेंड, यहाँ पे इसका चैनल था बार बार लो लोअर का, और इसका हाई राई का पे जो लेवल है आपका, इसी में देखोगे आपका हाई लो इसी में क्या कर रहा था, रिटेस्ट कर रहा था और बार बार ये सपोर्ट जोन चैनल पे बना रहा था। फिर उसके बाद हाई पे आपका देखोगे, ये जो इसका हाई है, इसी पर टैप करके इंस्टेंट यहाँ पे ये ब्रेक डाउन दे दिया था। कितने पॉइंट के आसपास फॉल डाउन हुआ,
यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखोगे 77 पॉइंट के आसपास दिया। मान लो 75 पॉइंट मिला रहा, समझ में आ रहा है? चैनल का ब्रेकडाउन दिया और कुछ खास ज़्यादा किया नहीं था, ठीक है। सब कैप्चर कर लेते थे। अब वही है ना, यहाँ पे लोगे तो स्पाइक भी तो मारा है ना बहुत फास्ट, इसीलिए ट्राई करा करो, तो डबल टॉप पे लिक्विडिटी देखा करो। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है यार, चैनल है, बस लगा के हाई हाई के ऊपर होल्ड करो बस। यहाँ पे वही ब्रेक दे दिया ट्रेंड लाइन। अब हाँ, यहाँ तक आपका लो का पहला टारगेट दिया। अब यहाँ पे देखो लोग दौड़ा के एंट्री लेंगे, फिर देखो ग्रीन कैंडल बना के लोग को ट्रैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ था इनका, 75 पॉइंट हुआ। अब आगे चलते हैं। हाँ, फिर एक फ्रेंड चीज, ये आपका बेस्ट एक प्रेडिक्शन होता है। यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था, बिकॉज क्यों कि क्या कारण था यहाँ पे बाइंग का। तो ये जो लेवल है ना फ्रेंड, इसके लो के ऊपर देखो यहाँ पे आपका सस्टेन हुआ, ठीक है। फिर ये रेंज, फिर इसके ऊपर यहीं पे एंट्री लिया था, जो कि टारगेट इसने दिया था फ्रेंड। ये 2 कैंडल मेरे को मिल रहा था, लेकिन इसने यार ये एटलीस्ट जब ये जा रहा है यहाँ से ये रेंज के आसपास, तो इसके ऊपर जा रहा था, तो इसके हायर हाई के आसपास इसको टारगेट देना था। तो ये बीच में यार गैप खेल गया, तो यहाँ से यार ये फॉल डाउन हुआ, ठीक है। तो ये कि इसका बेस्ट रैंक था। अब बीच में वही देखोगे, वही 20 पॉइंट का गैप खेल के गया है। तो इसका यहाँ पे कितने पॉइंट के आसपास इसका मोमेंटम यहाँ पे दिया है, ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 36 पॉइंट देने का ट्राई किया था, ठीक है। और वही थोड़ा सा इसको हायर हाई तक यहाँ पे दे दिया होता है ना, तो वही 50 पॉइंट का एक स्कैल्प हो जाता है। अब क्या, यहाँ पे फिर ये देखोगे आपका ये रेंज में होल्ड करने लगा। इ- इसी बीच में से इसका कोई लॉजिक भी नहीं, ये यही इनका प्रेडिक्शन मेरे को सही भी नहीं लगता है, ठीक है। फिर हाँ, मिस हो गया, अब मैं क्या ही बताऊँ, नहीं होल पाया कर पाया, ठीक है। इसका अगर हाई आर आई चेक करोगे, ये हाँ, ये जानता हूँ गैप खेल के गया, वही रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं एटलीस्ट। हाँ, यहाँ पे मैं सेलिंग करता तो मेरे को सेलिंग पूरा कैप्चर मिलता। और ये बाइंग तो अब क्या ही बताऊँ, ट्रैप किया ये 2 कैंडल देके, ठीक है। तो ये लेवल एंड लॉजिक था, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, एंट्री लिया, ये 2 कैंडल मिला था 30 पॉइंट। अब नहीं मिल पाया, अब ये देखो कि अब कट करना पड़ेगा, प्राइसन खराब कर दिया ना, ठीक है। तो ये सब सिस्टम था। इसका लो नहीं कैप्चर कर पाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर जब सस्टेन हुआ तो मैंने यही सोचा था, तो यही सोचा था कि इसके ऊपर ये इस रेंज के आसपास टारगेट दे देगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रैप खेल गया। चलो कोई नहीं, आपको भी दिखाई दे रहा है, बिना इसको इसका लेवल एंड लॉजिक है नहीं। इसका हाई देखोगे तो बीच में से इसके आसपास, इसका कोई प्लान लॉजिक है नहीं। यहीं से सेलिंग आता है तो करता ही है, तो बिना उस लेवल को टैप करे यहाँ पे सेलिंग आ गया आपका 10 बज के 6 मिनट के आसपास, ठीक है। तो आगे चले, तो हाँ, यहाँ पे अब ये देखोगे रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, तो हाँ, चांस दिया था। यहाँ पे देखो ये सेल, इसका ये लो आपका, इसका हाई यहाँ पे इसका हो रहा है, सस्टेन हो रहा है विथ प्रॉपर आपका बॉक्स सेटअप में एम टाइप लेवल बना के सस्टेन हो। फिर इसका ये लो आपका देखोगे, ये बॉटम तक का भी टारगेट देने का ट्राई किया, समझ में आ गया, ये बॉटम जोन तक का। तो हाँ, यहाँ पे जो होल्ड किया उसको वही 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे चेक करोगे तो कितना पॉइंट देने का ट्राई किया था आपको, ये 36 पॉइंट यहाँ पे दिया है, 36 पॉइंट। कौन सा, ये बॉटम तक का ये, ठीक है ना। तो ये इनका कुछ लेवल एंड लॉजिक है। हाँ, 36 30 तो पॉइंट ये भी दे रहा था, इस रेंज के ऊपर ही सस्टेन हुआ था 2 कैंडल, वही 15 रुपये प्रीमियम मिल रहा था। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, फिर आपका ये देखोगे ए टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यहीं से आपका डायरेक्ट अब ये, हाँ, ये मेरा जोन बना, बॉटम जोन मिला। और इसके ऊपर यहाँ पे देखोगे सस्टेन हुआ, तो यहाँ ये कैप्चर मिला, यहाँ तक का आपको टारगेट दिया, समझ में आ रहा है। तो वो तो बात की बात है, तो हाँ, एक सेलिंग जोन कैप्चर करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर दे दिया तो ये पूरा 50 पॉइंट मिला होता, लेकिन नहीं है, यहीं से सेलिंग आ रहा है, समझना पड़ेगा। एम टाइप लेवल बना, फिर आपका ये देखोगे ये रेंज क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे एक ले लेना चाहिए, जो कि कैलकुलेट करोगे। अब बीच में से अभी लेना पड़ रहा है ना, अब से एक से लेता नहीं है, लेकिन देखोगे 35 पॉइंट का एक आपको डाउन साइड का स्कैल्प हुआ, ठीक है। 35 पॉइंट, हाँ, इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन आपको फॉलो किया, तभी तो मैं यहाँ पे बाइंग ले पाया इस रेंज के आसपास, यही टारगेट दिया बॉटम के आसपास। और यहाँ से देखोगे एकदम एक्यूरेट मेरे को ये ट्रेड मिला, कितना पॉइंट, यहाँ पे तो लिया ही था, छोटा सा वही रिस्क था मेरा ये, हाँ, ये बॉटम तक का। तो यहाँ पे देखोगे एकदम एक्यूरेट, पहला टारगेट दिया 46 पॉइंट। हाँ, इसको टारगेट यहाँ तक देना था, जो रेंज है ना आपका, यहाँ पे यहाँ यहाँ तक का दे दिया था, लेकिन चलो इसने प्राइस फॉलो किया है, कोई तब ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है फ्रेंड, 45 पॉइंट, यहाँ पे आपका चौथा स्केल पे यहाँ पे 45 पॉइंट, जहाँ पे बेस्ट प्राइस है ना वहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे फ्रेंड, जब याद रखना, जब भी आपका ये डबल टॉप का रेजिस्टेंस ले, तो यहाँ पे एक सेलिंग कर दिया करो, ठीक है। तो वो आपका बेस्ट प्राइस होता है, और ये हुआ भी यही था आपका। यार इसको थोड़ा सा ना ये यार, इसको थोड़ा कुछ ना कुछ लेवल एंड लॉजिक होगा, तभी मैंने यहाँ पे खींचा, अच्छा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, आपका टाइम फ्रेम इसका देख लो।
10.23 पे क्या किया आपका डबल टॉप का रेजिस्टेंस लिया। और हाँ, अब यहाँ पे ले रहे हो तो यार रिस्क कहाँ का लोगे, इसके हाई के आसपास लोगे भाई, यहाँ पे ले रहे हो जब तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहे हो तो इसका कोई ऐसा लेवल और लॉजिक नहीं है, इसलिए समझ नहीं आया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिखा तो मैं यहाँ पे ये इसका हाई और दूसरा यहाँ बीच में वही देखोगे 20 पॉइंट का ऐसा होगा, फिर वही 10 पॉइंट का होगा, फिर यहीं से एकदम डायरेक्ट सेलिंग आ गया। और ये देखो आपका पूरा प्राइजेशन के साथ यहाँ तक का बॉटम तक का डबल बॉटम तक आपका टारगेट दिया ना। और यहाँ पे चेक करोगे इसका देखोगे आपका लोअर लोअर है रेंज, इसके नीचे सस्टेन हुआ है। तो ये सब इसका प्राइस एक्शन है जो भी हो, समझ में आ गया। तो कितना पॉइंट देने का ट्राई किया है, अगर यहाँ पे देखोगे आप लोग तो देखो यहीं से ना, हाँ यहीं से, क्योंकि ये बाइंग गया 45 पॉइंट दिया आपको और ये सेलिंग आया। हाँ पहला टारगेट आपको देखो वही 55 पॉइंट दिया, अब ये जा रहा है तो जाने दो। देखो मतलब टोटल 70 पॉइंट देने का ट्राई किया है, लेकिन मेरा यही तक था। हाँ ये देखोगे एम टाइप है, इसको हाँ देना तो चाहिए था, लेकिन वही हुआ ना जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री, पहले उसे हाँ फर्स्ट ईयर ऐसे ही लेता था, जिसका ये लो लो ले ट्रेलाइन समझता था तो यही दो कैंडल मिल जाता था, फिर उसके बाद पता चलता है साला ट्रैप क्यों कर रहा है ये, यहाँ से ट्रैप भी कर देता था। तो अब समझ में आ गया, समझ में आने लगा है कि टॉप पे लेना चाहिए अब से। तो ये प्रॉपर प्रेडिक्शन था। और यहाँ पे देखोगे हाँ कई बंदे जो भी है हाँ ये चैनल कर लेते ही होंगे यार, वहीं पे हो जाते कर देते होंगे, फिर निकाल के डाउन कर लिया। सेलिंग आया है कि नहीं, सेलिंग आया है मेरे भाइयों। ये देखोगे थोड़ा सा, हाँ इसके बाद की बात है वो तो मैं समझा दूंगा। तो ये इतना समझ में आ गया ना, पहले आपको 70 पॉइंट दिया है, ठीक है। 70 पॉइंट इंस्टेंट मिला, हाँ यहाँ पे 40 रुपये प्रीमियम आपका इंस्टेंट मिल भी गया होगा, तो 70 रुपये प्रीमियम आपको इंस्टेंट मिल गया। आगे चलते हैं। तो इसका यहाँ पे एक आपका एक ट्रेन लाइन था जो कि फोल्ड डाउन हुआ बढ़िया, फोल्ड डाउन क्या प्राइक्सन फॉलो किया और क्या, है ना। और हाँ फ्रेंड ये मैं जो बता रहा था ना जो 45 पॉइंट दिया, ये कुछ ध्यान से देखना, ये आपका तो बेस लिया ही है, ठीक। यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के तो ये इसका हाई निकाला ना ये लेवल, और इस लेवल के ऊपर देखो आपका सस्टेन हो रहा है, तो ये सब प्लान था इसके प्रोजेक्शन के साथ। और ये देखो जैसे ये प्राइक्सन को फ्रेंड फॉलो करते हैं, अगर ध्यान से चेक करोगे ना तो जैसे इसका लो है हल्का से इस पर टैप कर देता, लेकिन ये ट्रेल लाइन है ना फ्रेंड ये, तो इसी को ब्रेक डाउन दिया। लेकिन चलो रिटेस्ट कर रहे तो इसके रेंज पे थोड़ा हल्का सा देखोगे वही मात्र 2 पॉइंट का गैप लेके सेलिंग आया, तो इसी पर टैप किया था आपका। और ये यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिया था फ्रेंड, यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। तो ये था, अब आगे चलते हैं। अब इसका भाई नहीं पता है मेरा बाइंग जोन, ठीक है, लेकिन इस रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प कर लिया करो, लेकिन रिस्की जोन है। 70 पॉइंट मिल गया, थोड़ा बैठो शांति से, मिलेगा ट्रेड। टाइम देखो, इसका टाइम 23 था, 10:23। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है आपका फ्रेंड, कुछ ना कुछ देखोगे फ्रेंड, ये डायरेक्ट ना फ्रेंड कोई इससे रेंज पे गया है। अच्छा, तो ये फ्रेंड आपका देखोगे ये यहाँ से बाइंग उठा है, हाँ इसके ऊपर जो लिया होगा उसको यहाँ पे मिल गया होगा, ये जो रेंज है ना लो लो इसके ऊपर तो सस्टेन हुआ है। फिर ये जो फ्रेंड इसका लो है, ये वाला लो है, और ये देखो इसका वही है ना हाई, हाई सॉरी हाई है। इसी पर टैप करके तो तभी तो ये सेलिंग आया ना, तो इसी रेंज पे देखोगे यहाँ पे आपका, इसी पे टैप करने गया था इस रेंज पे, तो यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे फ्रेंड, समझ में आ रहा है। तो ये था, तो यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते थे, फिर उसके बाद देखो क्या किया आपका प्रेडिक्शन के साथ। फिर यहाँ पे आपका डायरेक्ट, अरे यार पहले इस रेंज को हटाता हूँ मैं, प्रेडिक्शन तो खराब कर रहा है लेकिन कोई नहीं। अब ठीक है, थोड़ा छोटा रहेगा तो मज़ा आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे फिर वही जो इसका मैंने बता दिया लो लेवल एंड लॉजिक क्या था, फिर हल्का सा डाउन साइड है वही इसी पे बॉटम में यहाँ पे बेस बनाने के बाद, फिर यहाँ पे एक जो बाइंग का प्लान किया होगा उसको मिल गया होगा। टाइम फ्रेम देख लो इसका, 10:45 के आसपास, तो ये देखो 28 पॉइंट अप साइड गया, हाँ जो किया होगा होल्डिंग मिल गया होगा। अब वही देखो कि हल्का से वही 2 पॉइंट का गैप खेल के बॉटम बना के फिर इसी लेवल पे टैप किया। अब यहाँ पे आपका डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया, और लिक्विडिटी लेने के बाद देखोगे आपका प्रॉपर यहाँ पे एक चैनल बन चुका है ना फ्रेंड ट्रेंड का, ये देखोगे इसी पे यहाँ पे बेस बना, यहाँ पे बेस बना, तो यहाँ पे आप जब ब्रेक करेगा तो यार ओब्वियसली बात है ये रेंज आपका इसका लो देखो इस पे टैप करके यहाँ से, और इस रेंज पे टैप करके इंस्टेंट ये सेलिंग आ गया, ठीक है ना। तो ये रेंज निकाला, अब यहाँ पे लोगे तो रिस्क है ना भाई, आपने ये पकड़ा नहीं टॉप ये वाला, तो वही था इसका कुछ लॉजिक, ठीक है। तो ये ट्रेन लाइन है कुछ इस प्रकार का यार, एम टाइप लेवल बना के ये आपका ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, परफेक्ट नहीं था। और यहाँ पे भी देखो आप लोग डबल टॉप का यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है ना डबल टॉप का, तभी तो आपका लो लो यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी छोटा सा लेवल था, तो यहाँ पे इसका कितना पॉइंट के आसपास फोल्ड डाउन देखने को मिला इसका, इसका टाइम फ्रेम देख लो 10:55, ये भी आपका टाइम फ्रेम बेस्ट था इसका, 10:44 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करोगे आप लोग तो इसका यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसका सेल डाउन देखने को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे इसका लोअर लोअर ये रेंज दिखाई दे रहा है,
लो रेंज के ऊपर यहाँ पे आपका ये क्या हुआ है, सस्टेन हुआ है। सस्टेन होने के बाद इसका देखोगे हाई राइक यहाँ पे एकदम एक्यूरेट क्या किया है, टारगेट देने का ट्राई किया है। इसका एक्यूरेट लेवल देखोगे 11-17 के आसपास। तो यहाँ पे कितना पॉइंट के आसपास आपका अपसाइड का मोमेंटम दिया है, 35 पॉइंट यहाँ पे आपका अपसाइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया है। इसका टाइम फ्रेम 11-17 के आसपास है, ठीक है, 35 पॉइंट का अपसाइड। तो इसका एक्यूरेट अगर आप लोग चेक करोगे इसका डबल टॉप साइड के साथ, तो यहाँ पे आपका 40-50 पॉइंट दिया है, मतलब ठीक है 0.21% के आसपास इसका ये डाउन साइड दिया है। तो उस हिसाब से इसका प्रीमियम का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे 50 का हाफ करोगे तो यहाँ पे वही 25 रुपये प्रीमियम आपका यहाँ पे मिल देने का ट्राई किया था, ठीक है। तो वही 25 का अगर 65 से करोगे तो उस हिसाब से आप लोग इसका कैलकुलेट कर लेना, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे ये मैंने एकदम आपका 10% के आसपास बता दिया था। ये आपका यही मेन रीज़न था इसका, डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया। फिर आपका यहाँ पे देखोगे इसका डबल टॉप का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, और इसकी ये जो रेंज है इसके आसपास देखोगे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके आसपास आपका ये लो, इसका इसका ये हाई और इसका लोअर लो हाई के आसपास आपका ये देखोगे डबल टॉप के साथ। ये इंपॉर्टेंट रेंज भी था ना। और यहाँ पे इसका ये असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप यहाँ पे क्रिएट करके एकदम इंस्टेंट यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सब इनका रेंज एंड जो भी हो लॉजिक को समझ जाना, ठीक। ये 50 पॉइंट मैंने कैलकुलेट कर लिया ना इसका, हाँ वही 50 पॉइंट, ठीक है, एकदम एक्यूरेट। अब आगे चेक करो, अब यहाँ पे एक प्रेडिक्शन क्या बना है आपका, ध्यान से अगर चेक करोगे इसके ऊपर फ्रेंड यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। हाँ एक यहाँ पे छोटा सा एसल गया था क्या, हाँ ये समझ रहा था मैं, बेस बना रहा है, इस पे बेस बनाने के बाद इस पे तो इसके लो पे ना ये ट्रेंड लाइन रेटेस भी बोलते हैं। तो ट्रेंड लाइन रेटेस लेके एकदम यहाँ पे सडन सेलिंग आ गया है, ठीक है। माइनर सा था वही, छोटा सा एक ट्राई करना चाहिए बीच बीच में रेंज में। अगर नेट नहीं ट्राई करोगे तो क्या होगा भाई, फेल हो गए 100%। फिर आपका देखोगे ये जो इसका लो रेंज था ना मैंने, इसका बाइंग का यही लेजिक था। और यहाँ पे आपका प्रॉपर ये देखोगे डबल बॉटम के साथ ये एकदम एक्यूरेट, और इसका हाई राइज रेंज था। इसके ऊपर क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। अब यहाँ पे लोग ना सडन स्पाइक मार रहा है, यहाँ पे सडन स्पाइक मार रहा है तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस रेंज के आप इसके ऊपर ये जो आपका इसका लो रेंज है, इसी पे आपका टैप करके इंस्टेंट इसका ये डबल हाई तक आपको देने का टारगेट दिया था, टारगेट ही तो दिया है ना। तो ये इसका एक रेंज आपका बेस्ट था, टाइम फ्रेम देख लो 11-18 के आसपास। कितना पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया ये कैलकुलेट कर लो, 35 पॉइंट का अपसाइड। वही 35 का अगर हाफ करोगे तो यहाँ पे आपका कितना 17-18 के आसपास आपका ये प्रीमियम मिल गया होगा। तो इसका यही था टाइम फ्रेम एंड लॉजिक मैंने बता दिया था। तो जब भी ऐसा रेंज मिले तो अपसाइड का मिले तो ले लिया करो, होल्डिंग कर लिया करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ना फ्रेंड है, अगर आप लोग ध्यान से देख चेक करोगे तो इसका जो हाई राई रेंज है डब्ल्यू स्ट्रक्चर का, और इसका ये हाई राई का यहाँ पे ट्रेलाइन है, और यहाँ पे वही इन्वर्टेड हैंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके रिटेस्ट करके इस रेंज पे जो रेंज था इस पे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट आपको दे दिया है, ठीक। तो ये था आपका कुछ 35 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम, ठीक है। तो ये देखो इसका अभी इसका यहाँ पे इसका हाई का लिक्विडिटी लिया है तो परफेक्ट प्रोजेक्शन था, यहाँ पे मैं सेलिंग करूँगा इस लेवल पे, ठीक है। तो सेलिंग एकदम मेरे को मिला यार, दिक्कत क्या है, देखो एकदम एक्यूरेट सेलिंग मिला है इसी लेवल पे टैप ही करने गया है ना। ये जो रेंज है आपका इसका लो है और इसका आपका डबल हाई है, और इसी रेंज पे आपका टैप करने गया, ठीक है। फिर टैप करने के बाद इसके बाद आप लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये आपका जो रेंज है ये भी यहाँ पे देखो डबल टॉप का आपका लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे आपको चांस दिया, अपॉर्चुनिटी मिला सेलिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे अब इस रेंज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अब एक चीज़ कंफर्म हो रहा है ना, आपका डबल टॉप है, इसका लो लोड का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। हाँ पहला टारगेट यहाँ पे देने का ट्राई किया है, जो यहाँ पे होल्ड किया उसको यहाँ तक का पूरा प्रॉपर दिया, नो डाउट। फिर उसके बाद आगे देखो क्या किया, ये कहीं कहीं बीच में से लेवल देखते रहा करो यार। तो यहाँ पे देखो जो इसका एम टाइप लेवल था, इसका लो लो इसका ये हाई है, और इसका यहाँ पे हाई है, तो इसी पर यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे इस पे इसका लो पे बेस बना के इंस्टेंट, और यहाँ से आपका देखोगे इसका लो लोअर का रेंज सस्टेन हो रहा है, और आपका यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे देखोगे एक ट्रेल लाइन है आपका, ठीक है। तो इसका लो लोअर का यही ट्रेल लाइन आपका ये क्या क्या इंस्टेंट ये ब्रेक डाउन दिया है, ये आपका परफेक्ट था, रेंज था, लिक्विडिटी है, डबल टॉप ये भी है, लिक्विडिटी ले रहा है। और इसका रेंज देखो, इस पर टैप करके यहाँ पे इंस्टेंट असेंडिंग ट्रायंगल सेटअप क्रिएट करके आपका ये ब्रेक डाउन दे दिया ना। तो ये एकदम प्योर ट्रेड था यार, 100% एकदम एक्यूरेट चला था। और हाँ ये देखो ट्रेल लाइन, इसलिए तो मैंने ये देखो येलो लाइन खींचा था, ब्लैक मोड में करता हूँ तो उसमें दिखता है, इसमें आपको देखोगे यही। तो परफेक्ट प्रेडिक्शन था, मैं तो यहाँ पे टॉप पे लेके होल्ड कर रखा हूँ यार। तो ये था 90 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे भी आपको कुछ छूट दिया क्योंकि ट्रेंड लाइन ही तो ब्रेक डाउन दे रहा है ना। 60 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, छोटा सा रिस्क था यार, इसके हाई के ऊपर झेल लिए होते 17 पॉइंट के आसपास। तो रिस्क रोड वही है 15 3 45 54 60, रिस्क रोड 4 का था, ठीक है।
तो कितना पॉइंट आपका अच्छा फॉल डाउन हुआ है ना, देखोगे 90 पॉइंट मिला है। तो ये था इसका 90 पॉइंट का स्कैल्प हो गया यार डाउन साइड का। प्रीमियम अच्छा भगा था, देख कैलकुलेट किया था। तो क्या क्या है, अगर ध्यान से चेक करोगे ना तो यहाँ पे देखो आपका ये भी डायरेक्ट हेड इस बॉक्स में होल्ड करके ये आपका सेलिंग है, और ये तो आपका ट्रेंड लाइन का किया ही है, ठीक है। और ये देखो एक बार आपका ये ट्विजर कैंडल बनाया है, मतलब कि ट्विजर कैंडल इसका जो मिड पार्ट है इस पर रिटच करके सेलिंग आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो ये एक बार बार ना फ्रेंड, ये इसका देखोगे इसका पहला आई, इसका दूसरा आई, यहाँ पे इसका तीसरा आई, तो इसी रेंज पे देखोगे बार बार रिटच करके यहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक है। परफेक्ट रेंज था। आगे चले चलो तो आगे चलते हैं। इसका कोई आगे रेंज है क्या? नहीं, आगे रेंज वेंज नहीं है, बस ध्यान से समझेंगे। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखो, एक हाँ यार एक यहाँ पे ये सस्टेन नहीं हुआ ना, आईटीसी इस पे जाना था तो इस पे बॉटम बना के ऊपर निकाला होता तो एकदम एक्यूरेट। मैंने यहीं पे ट्राई किया था, इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। ये ट्विजर कैंडल था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हाई, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, इस पर देखो रिटेस्ट करके एकदम परफेक्ट बाइंग गया। इसमें बाइंग मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं यही समझ रहा था जैसे इसका ये हाई है ना, इसका ये सॉरी कैंडल का लो, ये वाला लो, और इस पर टैप करके इंस्टेंट देखोगे इस पे आपका बेस बनाएगा, चाहिए इस पे बेस बनाएगा, तो एक मैं बाइंग का प्लान किया होता। तो इस पे बाइंग का अपना बेस बना है ये डायरेक्ट फ्रेंड, इसके हाई पे आपका बेस बना के इंस्टेंट, हाँ लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होता है। यहाँ पे मेरा बाइंग का मन था, ये जो रेंज है ना इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन रहता है, एक यहाँ पे एंट्री लिया था तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस रेंज के ऊपर जो है ना सस्टेन होने के बाद यहाँ पे होल्ड हुआ, और एकदम एक्यूरेट देखोगे, फिर आपको ये डबल हाई निकाला, ठीक है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया बाइंग के लिए, फिर आपका ये जो डबल हाई है यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिया, अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो इसका ये डबल हाई, और इस रेंज के ऊपर सस्टेन हुआ, फिर इसका ये हाई, इसके ऊपर तो हो ही गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका देखो, पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, ये बार बार ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था यहाँ पे, और उसी का यहाँ पे क्या हुआ आपका ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन का। तो एक ये इसका बेस्ट ट्रेड था। हाँ ये ऐसी बात नहीं, ये अगर इसका कैलकुलेट करोगे 3 कैंडल मेरे फेवर में था, फिर उसके बाद हाँ ये ग्रीन कैंडल बना दिया यहाँ पे, तो कुछ कर नहीं सकता। तो हाँ एक छोटा सा एसल गया, ट्राई करता चलना चाहिए भाई, क्या पता यार ये जो रेंज 98% चलता है, ये यहाँ तक मिल जाता तो वही मेरे को 40 पॉइंट का एक ट्रेड मिल जाता ना, 50 पॉइंट का स्कैल्प हो जाता। तो नहीं गया, डायरेक्ट यहीं पे ले लिया, तो एक ट्रेड कट करना पड़ेगा। फिर इस रेंज के ऊपर हाँ मन तो था, मैंने बाइंग लिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये भी मेरा फेवर ही में है नो डाउट। तो देखोगे पूरा ये बाइंग इसका कैलकुलेट करो। अरे रिस्क कितना पॉइंट था यार, यहाँ पे तो लिया ही था जिसमें देखोगे यहाँ पे ट्रेड मेरा कैसे बना, 15 पॉइंट का कट कर दिया बस। इसके ऊपर सस्टेन भी होता है, वही मैं भाड़ में जाए साला। तो ये ट्रेन लाइन का यहाँ पे एकदम एक्यूरेट क्या कि आपका ब्रेकआउट दिया, 133 पॉइंट दिया। ऐसे डायरेक्ट मत कूदा करो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट का, इसका भी रीजन एंड लॉजिक होता है, ये आपको रीजन ढूंढना चाहिए, ये रेंज है। अगर आगे आगे से यहाँ पे बना देंगे तो क्या करोगे? तो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, पहले ये आपको कंफर्म किया, बाइंग के लिए मजबूत किया। ये आपका देखोगे डबल हाई रेंज है, ये आपको डायरेक्शन दिया बाइंग के लिए। और ये तो आपका इंपॉर्टेंट रेंज था डबल हाई, और इसका ये हाई, इसके ऊपर सस्टेन यहाँ पे एक होल्ड कर सकते थे। और ये आपका देखोगे डबल टॉप वाला, ये रेंज इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर जब सस्टेन होता है ना, सस्टेन बाइंग के लिए, तो इंपॉर्टेंट ये देखो डबल हाई था, इसके ऊपर सस्टेन होता है, बाइंग को कंफर्म एकदम 100% होता है, फेक बाइंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल, अरे बढ़िया प्रेडिक्शन गया था ये, यहाँ पे ये होल्डिंग करते थे यहाँ पे आपका 137 पॉइंट के आसपास दिया है, ठीक है। 137 मतलब वही काट पीट के 10 बाईस कर आपका 130 पॉइंट मान लो, ठीक है। आप आगे चलें, तो आगे चलते हैं। तो यही सब था इनका, और देखो एकदम प्रॉपर प्रेडिक्शन था। कहाँ तक दिया है, ये बीच में घुमा दिया क्या? घुमा दिया होगा, इसी में देखो यार सबको पता है इसी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो देखो ध्यान से। फिर आपका यहाँ पे अब ये भाई यहाँ पे डायरेक्ट गया तो इसका कोई बेस का पता नहीं। मेरा फेवरेट प्रेडिक्शन है, इसमें कहाँ लूँगा, हाँ ये समझ में आ रहा है, ये जो डबल टॉप है आपका, ये पहला टॉप, ये इसके नीचे सस्टेन होता है, एक मैंने यहाँ पे सेलिंग किया था फिर, ठीक है। तो सेलिंग या डबल टॉप पे हमेशा याद रखना, पहले टॉप पे नहीं, डबल टॉप पे लोगे तो थोड़ा चांस है, 95% चलता है, 5% फेल हो जाता है ये। फिर उसके बाद देखो आपका प्रॉपर ये जो लेवल है ना, तभी तो मैंने यहाँ पे ट्रेल लाइन देखो येलो में खींचा था। कुछ इस प्रकार का आपका ये एम टाइप लेवल बना के, और इसका आप पे हाई रहेगा, पे क्या किया आपका इंस्टेंट ये लो क्या किया, सस्टेन एकदम यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का इसका चैनल में यहाँ पे होल्डिंग किया लो लोअर के साथ, और इसका हाई रैंक यहाँ पे होल्डिंग करके इंस्टेंट ये सेलिंग आ गया, ठीक है। इसका लो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वही में है ना, इसका यहाँ पे हाई पकड़ोगे तो देयर आर वेरी हाई चांस फॉर सेलिंग साइड। फिर तो उसके बाद देखो यहाँ पे स्पाइक मारा, और इसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया,
इसके आसपास देखो, इसके लो पे आपका देखो रिट्रेस करके यहाँ से फिर सेलिंग आ गया। अब इसका यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, बॉटम कुछ ना कुछ लेवल होगा इसके आसपास, तो यहाँ पे इसका चेक करोगे, इसका लो और इसी के आसपास आपका, तो पहले ये बेस ही बनाया है, ठीक है। तो बेस बनाया है और यहाँ पे इसका देखोगे आपका लो लो जो रेंज है चैनल का, क्या किया है यहाँ पे, इस पे रिट्रेस करके ही तो आया ना। तो ये है इस बॉटम चोन चेक करो, कहीं ना कुछ लेवल एंड लॉजिक होगा। तो एक ये रेंज दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास थोड़ा मोड़ा कुछ किया होगा। अरे फंसना नहीं है, हाँ चलो मान लो यार लिए हो यहाँ पे इसका लो के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री लिए हो तो ठीक है, इसका हाई के यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। इस पे टैप भी किया आपका, इस पे टैप करके तो नीचे आया है, ठीक है, एंट्री ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हल्का से देखो इसके लो के आसपास बेस बना लिया होगा, फिर इसी लेवल पे आया ना, यहाँ पे फिर सेलिंग करो, लिक्विडिटी ले रहा है, सेलिंग आया, बॉटम तक का टारगेट दिया है कि नहीं। हाँ ये बॉटम तक आपका टारगेट दिया है फ्रेंड, ठीक है। तो ये रेंज था, तो अच्छा था स्कैल्पिंग। यहाँ पे देखोगे आपको होल्ड किया होगा जो, देखो 30 पॉइंट, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहीं पे देखोगे आपको वही 30 पॉइंट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्यों ले रहे भाई, ये तो ठीक है चैनल है, लेकिन यहाँ पे वो जो होल्ड किया होगा, मैं तो मान लो मैंने यहाँ पे होल्ड किया था इस रेंज के आसपास, ठीक है। और इसके नीचे भी सस्टेन हुआ, तो यहीं पे था 60 पॉइंट आपको मिला यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का चैनल है, और वही आपका ये लो लो आपका क्या क्या है, ब्रेक डाउन दे दिया, 60 पॉइंट मिला, ये लो तक यही थोड़ी पहला टारगेट दिया है, उसके बाद ये ट्रैप कहाँ किया है। फिर यहाँ पे आपको सेलिंग करना चाहिए, पता चल रहा है यार बार बार आपका इसी के आसपास बेस है, तो बाइंग लिया मैंने, और इसका हाई का देखो ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया, और इसके बाद देखो आपका ये हाई राइज जो रेंज है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ है, और इसका हाई तक यहाँ पे टारगेट देना चाहिए। प्रॉपर यार डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आ रहा है, बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका ये देखो हाई तक का टारगेट दिया होगा, देखो दिया यार एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये सब था, ट्रेल लाइन ही तो है यहाँ पे, और क्या किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये था 60, और ये वही 60 ही पॉइंट, ये भी बाइंग गया होगा यहाँ पे, देखो 67, हाँ 60 ही पॉइंट मान लो, 60 60 120 का हुआ ना। तो 11वां स्केल पे आपका 60 पॉइंट, और 12वां भी वही 67 65 ऐड कर लो, ठीक है। तो ये था टर्म एंड का कंडीशन। ये भी देखो इसका बाइंग लेवल बेस्ट ही तो है भाई, यहाँ पे आपका देखोगे डब्ल्यू से बना के इसके हाई के ऊपर सस्टेन हुआ, लेकिन इसका यहाँ पे टॉप का यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया ना, तो सेलिंग आ गया तुरंत। तो ये सेलिंग था, हाँ ये भी बेस्ट रेंज था, 30 पॉइंट दिया है, कम नहीं होता यार, इसके बॉटम तक का टारगेट दिया, फिर यहाँ पे बेस बना लिया ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर के साथ। इसको रिमूव कर देता हूँ, अब यहाँ पे सेलिंग करो यार, मेरे फेवरेट रेंज पे है, सेलिंग आया क्या, सेलिंग आया, लेकिन फिर थोड़ा सा गड़बड़ा गया काम। यहाँ पे मैंने सेलिंग किया ये रेंज समझ के, तो होल्ड करा, होल्ड किया, यहाँ पे आया है, तो यही थोड़ा सही नहीं लगता, एटलीस्ट यार इस पे आ गया होता, तो वही देखो बीच में वही 10 पॉइंट के गैप खेल के गया, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर टैप करके ऊपर बाइंग गया होता ना, तो ये थोड़ा खराब किया प्राइक्सन। फिर भी यार मोमेंटम दिया है, 20 पॉइंट दे के गया है, ये देखोगे 30 पॉइंट दे के गया है, ठीक है। तो यही इनका थोड़ा बीच में ना, ये थोड़ा इसी में समझ नहीं आता, एटलीस्ट इस पे लो पे टैप कर दिया था, वही वही रेंज है, इस पे टैप करके तभी तो ये बाइंग गया है, इसके हाई पे डबल हाई पे, तो ये भी कैप्चर वो तो मैंने ऐड कर लिया। तो इस पे हल्का सा बना लेना था यार, ये गैप खेलने लग गया, नहीं तो मैं यार बाइंग भी ये पूरा कैप्चर किया होता, लेकिन नहीं, फिर भी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है, जो इसका ये हाई है, इसका आखिरकार ऊपर सस्टेन तो हुआ है, ठीक है ना, इस रेंज के ऊपर सस्टेन तो हुआ ही है, तो यहाँ पे तो बच्चा भी होल्ड कर लिया होगा। तो एक 30 पॉइंट का डाउन साइड का मिला, हाँ वो नीचे डल वो 50 पॉइंट हो जाता है, कितना पॉइंट का गैप ही है, अगर इसका टाइम फ्रेम देखो तो एक 45 के आसपास, वही देखो 15 पॉइंट का गैप खेल के ऊपर गया है, तो वही 45 पॉइंट तो एटलीस्ट मिल गया होता ना, 30 पॉइंट का एक डाउन साइड का। तो इनका यही थोड़ा सही नहीं लगता यार, और मैं कोई क्या ही आपको लॉजिक बता दूं। फिर हाँ ये बाइंग गया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, यहाँ पे जो होल्ड किया होगा 1 में स्पाइक मारा है, ये देखोगे, हाँ ये देखोगे पूरा 60 पॉइंट दिया है, ठीक है। रीजन आपको मैंने बता दिया क्या करता है बाइंग का, इसके ऊपर हो रहा तो लेना चाहिए, और देखो एकदम एक्यूरेट 60 पॉइंट का स्कैल्प तुरंत दिया 3 ही कैंडल में। अरे ये बाइंग था फ्रेंड, अगर इसका प्रीमियम चेक करोगे ना, तो अरे मेरे रेंज में बना है, इसका प्रीमियम भी अगर आप लोग देखोगे यहीं से बाइंग उठाइए, 115 पॉइंट ऐड करूंगा भाई, मेरा रेंज था ये प्रीमियम में। ये तो फ्रेंड आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाई दे रहा है ना कि इस पर टैप नहीं किया, प्रीमियम में ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर जो रेंज था, इसी पे ये आपका टैप करके ऊपर उठा है 120 पॉइंट, ठीक है। तो एक इसका एक बेस्ट लेवल था, और प्राइसिंग भी ठीक ही है, खराब थोड़ी ना। तो ये सब इनका टर्म एंड कंडीशन था, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे चले,
फिर उसके बाद देखो फ्रेंड मेरे फेवरेट रेंज पे आया, ये देखो जो इसका हाई राई रेंज है ना, इसी पे देखो यहाँ पे टैप करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बाइंग किया, और ये तो भाई कैप्चर कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि मेरा सेल लेवल भी बेस्ट नहीं है। यहाँ से सेलिंग आ रहा है, इसका लो लो समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं, लेकिन क्या फ़ायदा। तो ये था सेलिंग नहीं कैप्चर कर पाया, ठीक है। लेकिन हाँ ये मेरे रेंज में गया था, ये जो बाइंग इसका चेक करोगे हाई राई रेंज, इसी पे आपका टैप किया, और टैप करने के बाद देखो क्या हिसाब से प्राइक्शन चला, और बढ़िया मोमेंटम भी दिया था। ये देखोगे इंस्टेंट 94 रुपये प्रीमियम मेरे को देखने को मिला, ठीक है। 94, वही 94 90 पॉइंट मान लो, तो 15 स्केल पे यहाँ पे 90 पॉइंट मिला, ठीक है। फिर यही सब था, और प्राइजेक्शन बेस्ट था, और यहाँ पे आपका चैनल बनाया है। अगर आप लोग देखोगे इसका, ये आपका डबल हाई यहाँ पे डबल बॉटम के साथ, ये हाई राई का यहाँ पे लेवल था, और वही ब्रेकआउट दिया, ठीक। फिर उसके बाद आपका देखोगे यहाँ तक मिला ना एकदम एक्यूरेट, फिर ये डाउन साइड आया, उतना मेरा फेवरेट प्राइजेक्शन आया नहीं ना, इसके नीचे सस्टेन हुआ। फिर ये जो रेंज था ना आपका, ये जो वही डबल हाई वाला, इसी पे आपका देखोगे बार बार ये बेस बना रहा था, तो एक मैंने यहाँ पे बाइंग लिया, और प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ हाई राई के साथ देखो टारगेट मिला है, ठीक है ना। तो ये था इसका बाइंग, अगर यहाँ पे लिया होता तो 58 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। फिर एक हाँ यहाँ पे एक फ्रेंड सेलिंग मेरा ट्रेड बेस्ट गया था, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे यहाँ पे देखोगे, यहीं पे तो मैंने सेलिंग लगाया था, ये रेंज था, ये डबल हाई था ना लेवल, तो इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन हुआ था, तो इसी कारण मैंने यहाँ पे सेलिंग लिया। फिर इस पे देखो आपका डबल बॉटम का बेस लिया, और बेस लेने के बाद इसी लेवल पे अगेन आया, तो यहाँ से देखोगे फिर अगेन यहाँ से सेलिंग आया, ठीक। 3 बजे के आसपास, तो भाई इसका कुछ लेवल एनालॉजी, तो यहाँ से फिर अगेन इसी रेंज से सेलिंग आया, फिर इसका ये बॉटम तक का टारगेट लिया, फिर इसी के आसपास देखोगे यहाँ पे होल्ड कर लेने के बाद डाउन साइड निकाल दिया। तो यहाँ से देखोगे आप लोग का ये थर्सडे को यार क्या ही ब्रेक डाउन दिया था, यहीं से देखो इंस्टेंट 150 पॉइंट मिला। हाँ वही मैं तो यहाँ पे लगा के मेरे को पता था डाउन साइड निकालेगा, लॉजिक बताता हूँ, देखो 200 पॉइंट इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 16 स्कैल्प आपका यहाँ पे 200 पॉइंट, ठीक है। और ये रेंज आपका बेस्ट था फ्रेंड, ऐसा रेंज अभी बने ना होल्डिंग कर लिया करो इसका। अगर ये चेक करोगे इसका डबल हाई के साथ डबल बॉटम आपका रेंज बना है, और यहाँ से कितना पॉइंट इसके आसपास निफ्टी का दे दिया मोमेंटम, 1 करोड़ 54 पॉइंट यहाँ पे दिया है ट्राई, ठीक है। तो यहाँ पे 54 पॉइंट दे दिए हैं। अब यहाँ पे आप होल्डिंग कर रहे हो, जैसे इसका ये हाई राई है, इसका हाई है, और इसका डबल हाई है, इसके यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद इसके डबल हाई है, विथ प्रॉपर ट्रेंड लाइन के साथ आपका ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे इसका अगर होल्डिंग करोगे डबल बॉटम के साथ, तो यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट देने के बाद इसी के आसपास ये डबल फिर बेस बनाया, ठीक है। अब इतना पॉइंट आपको होल्डिंग करने के बाद मिला है, तो यहाँ पे क्या ले रहे हो, क्यों, वैसे होल्ड तो कर सकते थे। याद रखना जब भी ऐसे रेंज बने ना, तो इस पे अगर बेस बना रहा तो ज़्यादा रेयर चांस है, 98% चल जाता है, 2% इसके आसपास यहाँ पे इसका यहाँ पे सिस्टम फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका यही है 235 के आसपास, ठीक है। और इसका यहाँ पे 200 पॉइंट आपको फॉल डाउन जो कल देखने को मिला था थर्सडे को 9:15 के आसपास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखो, इसका पैटर्न सेटअप यहाँ पे क्रिएट किया है, इसका हेड, इसका हाई राई, एंड इसका यहाँ पे ये लो लोअर का आपका क्या है, होल्डिंग करने के बाद ये आपको प्रॉपर ये देखोगे ट्रेंड ही है ना इसका, ये ट्रेंड लाइन आपका क्या है, लो लोअर के साथ इसके हाई राई, ये जो रेंज है यही इसी सेलिंग परफेक्ट सेलिंग आया। फिर जो इसका मिड पार्ट है, मिड पार्ट से क्या किया आपका, इस पर टैप करने के बाद इंस्टेंट आपका लो लोअर के साथ और इसका हाई राई के साथ इंस्टेंट ये आपका क्या है ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है ना। तो इसका ये 200 का मतलब हाफ करोगे तो वही 100 रुपये, 100 इंटू में 65 क्वान्टिटी, वही आपका 6500 के आसपास फिर अगेन यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये सा, और इसका यहाँ पे प्रॉपर देखो आपका ये चैनल बना है, ये वही वही तो मैंने बता दिया कि तो ये था इसका। अगर इसका लास्ट बॉटम जोन चेक करोगे तो इसी के आसपास जो रेंज है ना ये वाला, ये इसका डबल हाई, तो इसी के आसपास आपका टारगेट दे दिया है। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं निफ्टी का मोमेंटम, हाँ लगभग 16 स्कैल्प हुआ था वेडनेसडे का, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 स्कैल्प कितना पॉइंट मिला। तो पहला आपका 170 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका 75 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर लो 35 पॉइंट, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद यहाँ पे 70, फिर उसके बाद यहाँ पे 50 पॉइंट, फिर 35, फिर उसके बाद यहाँ पे 35, फिर उसके बाद यहाँ पे 90 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 130, फिर 60 पॉइंट, फिर आपका 12 स्केल 65, फिर 30 पॉइंट,
फिर उसके बाद 115 पॉइंट, फिर आपका टोटल 90 पॉइंट, फिर उसके यहाँ पे 200 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल फ्रेंड 1300 पॉइंट हो गया निफ्टी का, ठीक है, 1300। तो 1300 इंटू का हाफ करो, डिवाइड करोगे इंटू में 2, तो आपका 650 कितना हुआ, प्रीमियम हो गया, ठीक है। इतना हमने कैलकुलेट किया, 647 पॉइंट इंटू में 1 लोट, इसका है तो 1000 लोट निफ्टी का, ठीक है ना। 1000 लोट आपका वन टाइम में 90,000 क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और इसका 650 से कर लो, पहले मैं 65 क्वांटिटी आपका फर्स्ट 1 लोट का इतना है, तो इंटू में 65 क्वांटिटी, तो आपका यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 647 का प्रीमियम अगर कैलकुलेट करोगे, ये तो हो गया 1300 आपका निफ्टी का प्रीमियम पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपका टोटल कितना बैठ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे 42,000 के आसपास बैठ रहा है ना, ये वो भी 1 लोट से। 10 लोट अगर यहाँ पे लेते तो वही 4,20,000, ठीक है। तो ये है आपका 42,000 के आसपास प्रॉफिट हो गया निफ्टी का। तो धन्यवाद फ्रेंड, जो भी आपको समझ में आएगा। जय हिंद।